What the hell? ये क्या किया तुमने? I'm so sorry, मुझसे गलती से गिर गया था। उठा के जरा साइड पे फेंक देना। बुढ़िया कहीं की, शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक तो इधर उधर गंदगी फैलाती हो और कचरा फेंकना तो कम से कम देख तो लेती। How dare you to talk to me like that? मैं तुम्हें कहाँ से बुढ़िया नजर आती हूँ? बुढ़िया होगी तुम्हारी माँ। मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहो ना तो मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। मेरी माँ की उम्र की हो तुम, लेकिन शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो गलती करती हो, ऊपर से माफी मांगने के बजाय यहाँ खड़े कर सुना रही हो मुझे। अच्छा, मैं गलत हूँ और तुम जो मुझे बुढ़िया बोल रही हो वो क्या? वो ना एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खराब कर दिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मेरा ध्यान फोन में था, तो क्या हो गया? इतना क्यों चिढ़ रही हो? चिढ़ू ना तो और क्या करूं? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो साइन करके आज भेजने थे और वो सारे के सारे खराब कर दिए तुमने। ओहो, डॉक्यूमेंट्स? तुम बड़ा कहीं की डीसी लगी कोई मंत्री हो? दूसरों की गाड़ी की फाइल रखकर खुद गाड़ी की मालकिन समझ रही है? कसम से कितना है तुम में। आज तक मैंने तुम्हारी उम्र की औरतों में कभी इतना घमंड नहीं देखा है। घमंड क्यों ना हो? तुम्हें पता भी है मेरे बेटे की तनख्वाह कितनी है? अच्छा, कितनी तनख्वाह है तुम्हारे बेटे की, बताना जरा। अरे पूरे 70,000 रुपए महीना तनख्वाह है उसकी। और मेरा बेटा ना पीए है उस आईएएस ऑफिसर रेणुका शर्मा जी का। बिल्कुल उसकी बगल में बैठता है, डायरेक्ट बातचीत है उसके साथ। तुमने अगर मेरे से ज्यादा पंगा लिया ना तो उसे कहकर तुम्हें किसी ऐसे वैसे केस में फंसवा के जेल भिजवा दूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा अगर किसी अच्छी पोस्ट पर है तो तुम उसका नाजायज फायदा उठाओगी और लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करोगी? क्यों ना उठाऊं फायदा? अरे मेरा बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो फायदा तो उठाऊंगी ना। और सुनो, मेरा बेटा ना अभी मुझे यहाँ लेने आने वाला है। मुझसे जल्दी से माफी मांगो और निकलो यहाँ से। माँ, मैं कितनी देर से आपका वहाँ पे इंतजार कर रहा था और आप यहीं पे खड़ी हैं। चले? लो, आ गया मेरा बेटा। मैम, आप यहाँ पे? जय हिंद मैम। अरे तू पागल हो गया है? इसको मैम क्यों बोल रहा है और इससे सल्यूट क्यों कर रहा है? माँ, क्या हो गया आपको? जिनके सामने आप कैसे बात कर रही हैं? अरे मैं इन्हीं के यहाँ पे तो सरकारी नौकरी करता हूँ। अरे इन्हीं का तो पीए हूँ मैं। यही है आईएएस ऑफिसर मिस रेणुका शर्मा जी। ये आईएएस ऑफिसर रेणुका शर्मा है? हाँ, मैं ही हूँ आईएएस रेणुका शर्मा। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी जी हैं ये, जो तुम्हारी पीए की नौकरी लगने पर इतना घमंड दिखा रही है लोगों को। तुम जानते भी हो तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है? अरे एक तो देश को गंदा करने की कोशिश कर रही है। तुम सरकारी नौकरी में हो ना, सरकार में होने के बाद लोगों को ये सिखाते हो ना कि गंदगी ना फैलाए, सफाई रखे। अपनी माँ को सिखाना भूल गए थे क्या? जानते हो उन्होंने क्या किया? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी मेरी, सिग्नेचर्स करके भेजने थे और तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे इसके ऊपर अपने सैंडविच गिरा के सब खराब कर दिए। और तो मुझे सुना रही है यहाँ पे खड़े होकर माफी मांगने के बजाय। माँ, आपने फिर से वही हरकत करनी शुरू कर दी। अरे आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरी नौकरी का घमंड दिखा दिखा के लोगों के सामने ऐसे शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। हर बार पड़ोसियों से भी यही सुनने को मिलता है माँ कि आप मेरी नौकरी की धौंस दिखा के उन्हें नीचा दिखाती रहती हैं। ये गलत है माँ। गलत तो है ही है। और वैसे भी आप अभी क्या बोल रही थी मुझे कि आईएएस की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मैं बताऊं आईएएस की ताकत क्या होती है? ये जो अपने बेटे की पीए की नौकरी का घमंड दिखा रही हो ना, 1 मिनट में उसे नौकरी से निकाल सकती हूँ और तुम्हारा सारा घमंड तोड़ सकती हूँ मैं। नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करना, उसे नौकरी से मत निकालना। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चाहे मैं आईएएस होती चाहे ना होती, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी भी इंसान से ऐसे बदतमीजी से बात करो, आप समझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बस ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ की उम्र की हैं आप। हमारा फर्ज बनता है कि आपके पैर छुए, ना कि आप हमारे। खैर छोड़िए। मैम, मैं अपनी माँ की तरफ से आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ एंड आई एश्योर कि मेरी माँ आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए और जाने दीजिए मैम। अगर नहीं करेंगी ना तो इन्हीं के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज के बाद ये सिखा देना अपनी माँ को कि किसी से भी बदतमीजी करने से पहले ना 100 बार सोच ले। कुछ नहीं पता कि जिससे आप बदतमीजी कर रहे हो वो अपने आप में क्या औकात रखता है, समझो? निकलो अब यहाँ से। क्या इंसान को अपनी पोजीशन का खाना चाहिए? कमेंट जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।